क्या ट्रंप का बिजनेस माइंडसेट और उनके करीबियों के पाकिस्तान जैसे आतंकी देश में बिजनेस इंटरेस्ट दुनिया को एक नए खतरे की तरफ धकेल रहा है? साल 2023 में दुनिया तब चौंक गई थी जब ये सामने आया कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमले के लिए फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास को फंडिंग क्रिप्टो करेंसी के जरिए मिली थी। ये दुनिया के लिए शॉकिंग था। आज क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक डिजिटल पैसे तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये अब आतंकी संगठनों के लिए एक हथियार की तरह है। ऐसा इसलिए क्योंकि आम पैसे की तरह क्रिप्टो पर सरकार और बैंकों का कुछ खास नियंत्रण नहीं रहे और इस पैसे का इस्तेमाल किन कामों के लिए हो रहा है ये पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में क्रिप्टो को लेकर सख्त कानून ही इसके दुरुपयोग को रोकने का एकमात्र रास्ता है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हो इससे बिल्कुल उलट रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और आतंक का गढ़ पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी को खूब बढ़ावा दे रहे हैं और इसके लिए नियमों में नरमी भी बरत रहे हैं। ट्रंप ने वादा किया है कि वो क्रिप्टो को अमेरिका में नंबर 1 बनाएंगे। ट्रंप ने क्रिप्टो उद्योग का समर्थन करने का वादा भी किया। उन्होंने SEC के अध्यक्ष गैरी जेंसलर को बदला, जिन्हें क्रिप्टो के लिए अनफ्रेंडली माना जाता है। इसके अलावा अपने बेटों के साथ शुरू किए गए वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स या WLF के माध्यम से ट्रंप ने एक मीम कॉइन डॉलर ट्रंप और एक स्टेबल कॉइन USD1 को इंट्रोड्यूस किया। WLF ने अब अबू धाबी फंड और बिनेंस के साथ 2 बिलियन का सौदा भी किया है। बिनेंस वही कंपनी है जिस पर इससे पहले US में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लगते आए हैं। इसके अलावा ट्रंप ने क्रिप्टो नियमों को आसान कर दिया है और इस पर जांच कम करने का फैसला भी किया है। तो क्या ये फैसले आतंकवादियों को फंडिंग मुहैया कराने का रास्ता आसान नहीं बना रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि क्रिप्टो करेंसी अपने डिसेंट्रलाइज्ड नेचर और ग्लोबल रीच की वजह से टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को आसान बनाता है। इसमें इस्तेमाल होने वाले ब्लॉकचेन लेनदेन पहचान को अस्पष्ट कर सकते हैं, जिससे पारंपरिक बैंकिंग की तुलना में फंड का पता लगाना कठिन हो जाता है। FATF ने नोट किया है कि वर्चुअल संपत्तियों का उपयोग रैनसमवेयर, ड्रग तस्करी और टेरर फाइनेंसिंग के लिए किया जाता आया है। क्रिप्टो करेंसी की खासियत यही है कि ये बिना बैंक के काम करती है, लेकिन यही इसे खतरनाक भी बनाती है। आतंकी संगठन जैसे हमास इसका इस्तेमाल पैसे छिपाने और आतंकी गतिविधियों के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए साल 2019 में हमास की सैन्य शाखा अल कासम ब्रिगेड ने बिटकॉइन के जरिए डोनेशन मांगा। 2020 में अमेरिका ने हमास से जुड़े 150 क्रिप्टो खातों को जब्त किया, जिनमें लाखों रुपए थे। हमास ने इसराइल पर आतंकी हमले के लिए साल 2021 से 2023 तक $41 मिलियन क्रिप्टो में जुटाए थे। अक्टूबर 2024 से हमास ने $1.5 मिलियन क्रिप्टो में जुटाए हैं। हमास के अलावा इस्लामिक जिहाद ने साल 2021 से 2023 तक $93 मिलियन क्रिप्टो में जुटाए। आईसिस और अलकायदा ने भी क्रिप्टो का इस्तेमाल दान और प्रचार के लिए किया। ये आंकड़े बताते हैं कि क्रिप्टो आतंकवादियों के लिए एक आसान रास्ता बन गया है। तो फिर ट्रंप क्यों क्रिप्टो करेंसी पर कानूनों को ढील दे रहे हैं? जवाब है ट्रंप के अपने सगे संबंधियों की क्रिप्टो बिजनेस डील्स। WLF में 60% हिस्सेदारी ट्रंप के बेटों एरिक और डोनाल्ड जूनियर और उनके दामाद जेरेड कुशनर की है। अभी हाल ही में WLF ने पाकिस्तानी क्रिप्टो काउंसिल के साथ $2 बिलियन का सौदा किया था। विशेषज्ञों की माने तो ट्रंप का पाकिस्तान की तरफ हालिया नरम रुख का कारण भी यही है। वे पाकिस्तान में ट्रंप बिरादरियों के बिजनेस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हालांकि पाकिस्तान का आतंकी संगठनों से पुराना रिश्ता रहा है और अभी हमने जाना कि क्रिप्टो करेंसी कैसे आतंकी संगठनों के लिए फंडिंग जुटाने का सबसे पसंदीदा तरीका बन रहा है। पाकिस्तान अभी कुछ समय पहले ही FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आया है। ऐसे में पाकिस्तान में क्रिप्टो को मिलता बढ़ावा और ट्रंप का समर्थन कई खतरे पैदा करता है, क्योंकि आतंकवादी इसका इस्तेमाल अपने हमलों की फंडिंग के लिए कर सकते हैं। हालांकि ऐसे खतरे को रोकने की जिम्मेदारी है FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। यह संगठन मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग रोकने के लिए नियम बनाता है। FATF कहता है कि क्रिप्टो कंपनियों को ग्राहकों की पूरी जानकारी रखनी होगी और संदिग्ध लेन देन की सूचना देनी होगी। लेकिन ट्रंप के ढीले नियम और पाकिस्तान की क्रिप्टो योजनाएं इन नियमों को कमजोर कर सकती हैं। उदाहरण के लिए अगर हमास जैसे आतंकी संगठन क्रिप्टो में पैसे जुटाते रहें तो FATF के नियम लागू करना मुश्किल हो जाएगा। और इसमें जो सबसे बड़ा खतरा पैदा हो रहा है वो है ट्रंप के करीबी जैसे उनके बेटे और दामाद का WLF के जरिए पाकिस्तान के साथ काम करना। अगर नियम ढीले हुए तो आतंकी संगठन आसानी से क्रिप्टो का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमास ने पहले ही दिखाया है कि वो बिटकॉइन, टेथर और एथेरियम जैसे क्रिप्टो से लाखों रुपए जुटा सकता है। पाकिस्तान का सैन्य नेतृत्व और बाइनांस जैसे विवादित पार्टनर इस खतरे को और बढ़ा सकते हैं। भारत ने हाल ही में 2025 के पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में डालने की मांग की है। अगर पाकिस्तान और ट्रंप के ढीले नियमों से क्रिप्टो का दुरुपयोग बढ़ा तो वैश्विक वित्तीय सिस्टम पर भरोसा टूट सकता है। हमास जैसे आतंकी संगठनों ने पहले ही क्रिप्टो से करोड़ों रुपए जुटाए हैं और बिना सख्त नियमों के ये सिलसिला रुकना मुश्किल है। FATF को और सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं, जैसे कि नए क्रिप्टो नियम या पाकिस्तान पर फिर से पाबंदी।
लेकिन ट्रंप का दबाव इसे मुश्किल बना सकता है। क्रिप्टो करेंसी भविष्य की तकनीक है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल दुनिया के लिए खतरा है। हमास जैसे आतंकी संगठनों ने लाखों रुपए जुटाकर दिखा दिया है कि क्रिप्टो आतंकवादियों के लिए कितना आसान है। ट्रंप और पाकिस्तान के कदमों से ये खतरा और बढ़ सकता है। हमें चाहिए कि इनोवेशन और सुरक्षा में संतुलन हो। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए द पैम्फलेट।